जहां पर कि आप एक अच्छे इंसान की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, जहां पे कि बाहुबली आपको प्रतिदिन तंग कर रहे हैं, आपसे जो है ना जबरन वसूली से लेके जो कुछ भी गुनाह संभव है वो प्रतिदिन हम में से अधिकांश लोगों की जिंदगी में हो रहा है, और हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो क्राइम फ्री भारत ने वो रास्ता, वो मॉडल और वो तौर तरीका, और उसके बाद जीतने के बाद जो है क्या होना है उसका भी पूरा खाका जो है बना के रखा है। लिहाजा लोगों को जोड़ के इनको पराजित करने का जो काम है वो एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे शपथ के साथ हमें करना है। तो शर्मा जी, आपको शपथ वाली बात समझ में आ गई है क्या, जिसके 3 भाग हैं? शपथ को आप रिपीट करें सर, शपथ को भी रिपीट करें। जितना क्लियर विजन जो आपकी चर्चा से 5 संकल्प में हुआ ना, हाँ। और पूरे स्टेप जो क्लियर हुए, समझे ना? क्योंकि क्या है कि इसमें हमारी योग्यता की आवश्यकता अभी नहीं है, हमको तो आपसे अनुमति लेकर के ऐड करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बात और फील करी अभी, क्योंकि क्या होता है कि बोथ साइड से गाड़ी नहीं चलती। जब किसी चक्की में आटा पीसते हैं, यानी जो चक्कियां चलती थी ना गांव में, उसका एक पार्ट स्थिर होता था, एक पार्ट चलता था। तो मैं आपके लिए अपने आप को स्थिर कर चुका हूँ, और जिस वक्त क्या है कि मैं कहूंगा उस वक्त आपको स्थिर होना पड़ेगा, तब ये आटा निकल पाएगा। क्योंकि क्या है कि हमको ऐड करने की जरूरत है, हमको कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हौच पौच नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। और सिस्टम क्या है कि जो भी ये पूरा इफेक्टिव मॉडल है, बस जो वो बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएगा। एंड वन एंड ऑल सभी हारेंगे और अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जी। और इनके जो छदम नीतियां हैं, हम उन छदम नीतियों को भी काटेंगे। तो लोगों ने मुझे कहा कि साहब, कत्ल की रात होती है, जिस दिन दूसरे दिन चुनाव होना होता है उसकी पहले की रात को एक कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो हमने तो इनकी कत्ल की रात को भी जो है ना, हम कैसे अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब लोगों के फेवर में एक्सप्लॉइट करेंगे, इनकी तो रात की नींद हराम होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब सदस्यों से कहा है कि भैया देखो, तुम में से बहुत सारे लोग तो अभी गरीब हैं, जो आगे चल के गरीब तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन आज तो हैं आप, ठीक है ना। तो और ये जो है, जो अमीर हैं, जो राजनेता हैं, ये खुद जो है भ्रष्टाचार करके जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है उसी को बांटने आते हैं, राइट। बिल्कुल। तो वो इनके पिताजी का नहीं है, राइट। और अगली बार इनको जीतना नहीं है तो दोबारा ये बांटने का इन्हें अवसर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नहीं। तो क्यों ना ये पैसा भी जो है हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब सदस्यों का, इसका भी नुकसान ना हो। हमने तो यहाँ तक भी ताना बाना बुना है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों से खुद क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष अपील कर रहे हैं कि जब ये राजनेता कत्ल की रात में आपको पैसा, दारू और साड़ी बांटने आए तो इनसे भर भर के जो है ना लिया जाए। ये आपको 1000 और 2000 ना दें, आपको 10,000, 20,000 और 30,000 दें, ठीक है ना। साड़ी एक ना दें, 6 साड़ी दें। दारू की जो है लत इन्होंने आपकी आदत खराब की है, तो एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा, दारू की एक क्रेट चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इन राजनेताओं को, जो इन्होंने बेशर्मी से धन इकट्ठा किया है, हम चाहेंगे कि हमारे गरीब मिशन के सदस्य जो है उससे भी वंचित ना रहे, और इनसे उसको एहसास भी कराया जाए कि गलत है, और उसको लेने के बाद टिकट हम अपने चंद्रगुप्त को देंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने तो इतना गहरा सोच के रखा है कि वो जो है सत्ता में आते ही उसी समय एक पहला ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जिसमें ये दारू बांटना, साड़ी बांटना, ये सब जो है जघन्य अपराध बना दिया जाएगा। और जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं उनको जो है इस प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य करने के लिए कहा जाएगा। तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए उन्हें और पैसे मिलेंगे, और ये जो कत्ल की रात में पैसा बांटना, दारू बांटने और साड़ी बांटने वाले का अभियान है, ये लोग जेल पहुंच जाएंगे।
तो ये भी जेल पहुंचेंगे, इनके कार्यकर्ता जो बांटने में सहयोग करेंगे वो भी जेल पहुंचेंगे। तो हम तो इनकी जो है कोई भी छद्म रणनीति को ही सफल नहीं होने देंगे। कम से कम हमें इतना फायदा तो है कि हम इनकी छद्म नीतियों को बहुत गहराई से 1 to 1 समझते हैं। हाँ, ये सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगला स्टेप क्या सोच रहे हैं। हमारी आपकी जो सोच है सामान्य सोच से हटकर है कि अगला व्यक्ति कहाँ पर क्या चीज सोच रहा है वो सोचते हैं, मतलब उससे आगे का, उसको आगे का सोच के उसे काट के उसको निर्मूल करके निष्प्रभावी कर दिया जाएगा और जेल में सड़ने के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो संपत्ति जिसको जो बना रखी है, ये संपत्ति सरकार की संपत्ति होने की तैयारी वो अपने आप हो जाएगी। जो बची खुची होगी तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी कहा है कि पेपर करेंसी फ्री भारत हो जाएगा, राइट। तो यदि इनकी औकात होगी तो अपने बैंक के अकाउंट में जमा कर लें, राइट। कोई एक्सचेंज तो होने वाला नहीं है, उसके लिए भी औकात चाहिए, क्योंकि वो यदि आपराधिक तरीके से भ्रष्टाचार के लिए कमाया होगा तो वो जेल जाने का कारण बन जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो वो विलुप्त हो जाएगा, तो विलुप्त हो गया तो सरकार का उसका हो गया। वो तो दोनों कंडीशन में उसके पास में, दोनों कंडीशन में हाथ उसका खाली है। हाथ उसका खाली होने, हाथ उसका खाली होने वाला है, पक्का पक्का हाँ होना ही है। तो इस तरीके का जो है, और कर मुक्त भारत हो जाएगा। आदमी आज इतना पिसा हुआ है करों के कंप्लायंस से, और उससे ज्यादा जो है ना इन दुष्ट लोगों के जो है ना द्वारा छापा मारी, बदमाशी, मक्कारी, तो वो उन सब से भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। और उसको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि जो ये गुलामों के नियम कानून हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। उन्हें पारदर्शी बनाते हुए पूरी व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो किसी न किसी को तो निर्णय लेना होगा, लेकिन वो निर्णय जो है राष्ट्रीय हित में लेगा, सही निर्णय लेगा। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो वो सजा का भी हकदार होगा और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। तो आगे चल के यदि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है तो जो व्यक्ति आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा उसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे रिपोर्ट ना लिखने के लिए आपको कंपनसेशन भी देना होगा। तो आप बताइए फिर कौन है जो कि आपकी रिपोर्ट ना लिखे? कोई नहीं है। फिर तो जो है किसी की हिम्मत नहीं है। और इसी तरीके से जब जो है कोई गलत निर्णय यदि मान लो जज लेता है, और उसमें 2 तरीके की अपीलें रखी गई हैं। एक अपील है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जिसमें आपको लग रहा है कि न्यायाधीश ने निर्णय लेने में भूल की है। और एक दूसरी अपील है अपील अगेंस्ट द जज, जिसमें फरियादी कह रहा है कि भाई साहब इसमें तो सब साक्ष्य थे, जज महोदय ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, राइट। तो ऐसे केस में वो जज महोदय को स्वयं खड़ा होके अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें अभियोजित कर दिया जाएगा, महाअभियोग से उनको दंडित कर दिया जाएगा, और उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा। तो आगे चल के जो जजेज अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपसे और किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, फिर ये बदमाशी करके गलत निर्णय नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये ऐसी अच्छी व्यवस्था तो इनमें से किसी की सोच का हिस्सा ही नहीं है, सोच का ही हिस्सा नहीं है। चलिए तो अब अपन शपथ के बारे में आते हैं। तो शपथ जो है, आप चाह रहे थे कि मैं आपको समझाऊं कि शपथ क्या है। जी। तो शपथ के 3 भाग हैं। पहला भाग है जो ये कहता है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। उसका जो दूसरा भाग है वो कह रहा है कि मैं अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। और तीसरा भाग कह रहा है कि हम कैसे आसानी से लोगों को जोड़ेंगे, और इस दौर जोड़ने के दौरान हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं जो हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं। अपने लाभ के लिए उन्होंने अपने माथे पर किसी न किसी का पट्टा लगा के रखा है, अपने आप को जो है इन राजनेताओं का और इस राज सत्ता का चरण सेवक बना लिया है। ये जो ऐसे विद्वान लोग हैं ये हमारे लाभ के लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये विद्वान है लिहाजा ये कंफ्यूज करने की ताकत भी रखते हैं, राइट।
तो इनको कंफ्यूज करने का मौका नहीं देना है। जैसे ही समझ में आ जाए कि ये विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी चरण सेवक है तो उसे पत्थर मान के किनारे कर दिया जाए और दो टूक बात उससे कहा जाए कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपके विवेक से जो अच्छा लगता है उसे आप करिए। जी ठीक है ना। तो ये भी एक हमें जो इन विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग जो हैं उनसे भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। ये हमें कंफ्यूज करके जो हमारी सीधी लाइन में चल रहे हैं हम, उसमें हमें कंफ्यूज करेंगे तो हमें लक्ष्य में पहुंचने में बाधा हो सकती है। लिहाजा हाँ, लिहाजा हमें इन विद्वानों से हमेशा सतर्क रहना है जो खुदगर्ज स्वार्थी है और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। ये राजनेताओं के भी चरण सेवक हैं और राज सत्ता में बैठे लोगों के भी चरण सेवक हैं। जी सर। और ये काम आप रोज देखते हैं कि टीवी चैनल पे ये जोकर बन के अपने माथे पे जो है किसी न किसी का पट्टा लगा करके बेशर्मी से वो लाइनें दोहराते हैं जो ड्रामा के नाटक जो है ना पात्रों को कहने के लिए कहा जाता है। इनकी औकात जो है ड्रामा के उन पात्रों से ज्यादा नहीं है। जी, ये बात आपको कैसी लगी? नहीं, क्यों, बिल्कुल सत्य बात कही है। और दूसरा क्या है कि जो उसमें कहीं पर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जिस प्रकार से जो बैठे हुए हैं इन सबको, मतलब यानी कि ये समझो कि फर्श पे से जो जमीन है ना, उनके नीचे जिस फर्श पे खड़े हुए हैं वो फर्श खिसकने वाला है। वो फर्श खिसकने वाला है। फर्श को खींचने का काम करना है। उसको क्या है कि जो कंफ्यूजन, जैसे उसने किसी ने हमको ज्ञान दिया कि आप उनको नहीं जानते साहब को, या वो अरे भाई साहब हमको किसी को जानना नहीं है, हमको हमारे विचार पे काम कर रहे हैं, हम थॉट पे काम कर रहे हैं, व्यक्ति पे काम नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल देश पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जो कलंक लेकर के जी रहे हैं, जिन्होंने क्या है कि हाँ, तो वो अपाहिज लोग हैं। और एक अपाहिज व्यक्ति किसी को क्या देगा? एक अपाहिज पर नहीं तो देगा ना, जो उसने सीखा हुआ वही तो सिखाएगा। बिल्कुल सही कहा है। वो जो स्वार्थ उसके अंदर है उसी स्वार्थ को बेचेगा और कहेगा कि भैया तुम भी स्वार्थी बन जाओ, कुछ अपने लाभ का काम कर लो, ये कहेगा वो। बस बस बस, है कि नहीं? तो अब मैं आपको शपथ को समझाता हूँ। तो शपथ की जैसा मैंने कहा है कि 3 हिस्से हैं। शपथ का पहला हिस्सा है जो कह रहा है कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। तो मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। और चंद्रगुप्त बनने के जो है ना पूरी प्रक्रिया हमने आपस में अभी चर्चा की ही है, तो मुझे लगता है कि उसमें उसको और खुलासा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी। तो शपथ का पहला हिस्सा क्या है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। ठीक है जी। और अब इसका जो दूसरा शपथ का हिस्सा है वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। क्योंकि ऊर्जा शरीर में होगी तो तब हम काम अपनी ज्यादा एनर्जी से कर पाएंगे। चाहे हम समय कम लगाएं, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही पर्याप्त है। और जो काम कर रहा है वही करता रहे, लेकिन उसकी ऊर्जा का लेवल कम ना हो। जो चारों तरफ की नेगेटिविटी है उसके कारण उसकी ऊर्जा और डिटर्मिनेशन कम ना हो। लिहाजा शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि हम कैसे अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। तो शपथ का दूसरा हिस्सा समझ में आ गया है आपको? आ गया सर, आ गया। अब शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं जो लोगों को जोड़ूंगा तो ये जो 3 मूल चीजें हैं उसको करते हुए जोड़ूंगा। मतलब उसको मैं ऊर्जाकृत करूंगा, उसको मैं संकल्पित करूंगा और उसको शपथकृत करूंगा, राइट। तो शपथकृत करने का जो पार्ट है, जो कि शपथ का भी हिस्सा है और इसमें प्रोसेस भी है कि हम शपथकृत करते हुए अपने प्रभाव के लोगों को जोड़ूंगा जो हमारे नेटवर्क के हिस्सा है। मतलब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नए लोगों में करने का नहीं है। हम जहां पे भी कर रहे हैं, पहले हमें जो ऑलरेडी हमारे नेटवर्क के हिस्सा हैं उनको हमें जोड़ना है। और जो हमारे नेटवर्क के हिस्सा नहीं है वो हमारे नेटवर्क के जुड़े हुए लोगों के नेटवर्क के हिस्सा होंगे, तो वो काम हमें उन लोगों के माध्यम से कराना है, राइट। और इस काम को करने के लिए हम फोन पे बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम फेस टू फेस बैठ के बातचीत करके संगोष्ठियां कर सकते हैं। तो इन सब कार्रवाइयों को करना है
लेकिन इसमें जो मूल चीज रहेगी कि हम लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, हम लोगों को संकल्पित करेंगे, हम लोगों को शपथकृत करेंगे। जी, इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर क्लियर क्लियर। अब इसमें सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उन 7 दिनों का प्रक्रिया दी गई है आपकी मदद के लिए। ये टूल है जिसके माध्यम से आप बिना कंफ्यूज करते हुए दिन भर कार्रवाई करेंगे और आप अपना जो मूल काम है उसको करते रहिए। आधा घंटे 1 घंटे जितना भी संकल्प के हिसाब से आपने लिया है, आप उसको ही उतना ही लगाइए, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो सोमवार को हमें अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपनी पत्नी को जोड़ना है, अपने बच्चों को जोड़ना है, माता पिता और जो परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली है उसको जोड़ना है। तो सोमवार का समय परिवार को जोड़ने के लिए है, ठीक है? बहुत सुंदर। राइट। मंगलवार का जो समय है वो अपने मित्रों, पड़ोसियों आदि को जोड़ने का है, ठीक है? अच्छा अच्छा। बुधवार का जो है अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का है, राइट जी। गुरुवार, हाँ। और ये है बुधवार का। और गुरुवार का है कि हम जो है अपने जो विभिन्न सर्कल हैं, जो इतने लंबे समय पे शिक्षा से लेके, समाज से लेके, प्रोफेशन से लेके जितने भी हमारे सर्कल्स बने हैं, उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा और उसके लिए गुरुवार का समय है, ठीक है ना? जी। राइट। तो अब जो आता है शुक्रवार का, तो शुक्रवार का है कि हम युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। तो इस विधा के लिए हमें वहां जाना होगा जहां पे वो अवेलेबल है। तो जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह जाना होगा, या जहां पर वो कोचिंग करते हैं तो वहां जाना होगा, या जहां पे वो रहते हैं हॉस्टल आदि, वहां जाना होगा। तो ये हो गया हमारा शुक्रवार का संकल्प। फिर शनिवार का संकल्प है कि मैं बुजुर्गों को और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। तो आज जो बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग हैं, वो जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल अपने देश के, अपने जो है ना परिवार को के लिए लगा दिया है, आज वही परिवार अपने अपने कामों में व्यस्त है, उसे अपने बुजुर्ग, अपने वरिष्ठ नागरिक के लिए समय नहीं है। और अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपना समय काट रहे हैं। कोई जो है ना मंदिरों में जा रहा है, कोई पार्कों में जा रहा है, कोई जो है ना आश्रमों में जा रहा है। इन किन प्रकारेण बचे हुए समय को जितना अच्छे ढंग से वो व्यतीत कर सके, ये कोशिश हर बुजुर्ग लोग अपने उसमें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत सही बात है, यही कर रहे हैं, उपवास और उदासीन महसूस कर रहे हैं। राइट। तो अभी वो जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, यदि हम, चाहे वो पार्क में हो, चाहे मंदिरों में हो, या आश्रमों में हो, जहां पे भी हो, यदि हम वहां पहुंचकर उनसे बातचीत करके उनको ऊर्जाकृत, संकल्पित कर और शपथकृत करेंगे, तो उन्हें देश को बदलने का एक बड़ा मकसद मिल जाएगा। और वो अनुभव की खान भी है और सब कुछ है, तो वो बहुत आसानी से अपने बचे हुए समय को एक सकारात्मक बनाते हुए 2024 में बदलाव का एक बहुत बड़ा आधार वो खुद बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जो आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक ऐसा मकसद मिल जाएगा कि वो जो है लगे रहेंगे और अच्छा फील करेंगे, उन्हें एकाकीपन नहीं सताएगा। उनसे नीचे नीचे वाली जनरेशन को जो वोट का जो वैल्यू है, जो आज वोट नहीं डालता है, तो वो मैसेज ऊपर से बुजुर्गों से जो मिलेगा वो तो सबसे उत्तम है। मैं आपको बता रहा हूं, जो ऐप बेस्ड इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर फ्री सिस्टम बनाया गया है जी, एक बार वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो वोट ना देना किसी के लिए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो 25 बार आपको रिमाइंड कराएगा और फिर आप वोट नहीं देंगे तो वो एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आपको इतने इतने बार स्मरण कराया गया, फिर भी आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा आपकी जो है आइडेंटिटी हर जगह टैग कर दी जाएगी। राइट। तो अब आप यदि आप स्कूल में जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपसे 10% ज्यादा फीस लगेगी। आप बसों में चलेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा। आप होटल में ठहरेंगे तो आपको 10% किराया ज्यादा लगेगा। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें हर चीज 10% ज्यादा लगेगी। तो आप मुझे बताइए, अगले चुनाव तक जो है, जैसे ही कोई अगला चुनाव आएगा तब तक आपको बुरे बुरे सपने आएंगे कि नहीं आएंगे कि मैं वोट नहीं दे पाया और अब मुझे जो है ना 10% ज्यादा लग रहा है? आपको रोज बुरे बुरे सपने आएंगे कि नहीं आएंगे? डेली आएंगे सर, आएंगे। और जब अगला चुनाव होगा तो आप जो है पहले 24 घंटे में ही अपना वोट डाल देंगे, क्योंकि आपको पोलिंग बूथ में जाके तो वोट डालना नहीं है।
फिर मैं तो अपने ऐप मोबाइल से बेस्ड करूंगा। वोट होगा तो आपको वोट डालने की विंडो भी लंबी रहेगी, 1 महीने, 15 दिन, 1 महीने की। तो जी आपको ना तो उसके लिए कोई व्यवस्था करना है, ना कोई पोलिंग बूथ बनाना है, ना कोई पोलिंग एजेंट बनाना है। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आप जो है इन राजनेताओं को पराजित करके नियम कानून बदलने की स्थिति में आएंगे। उसके बिल्कुल पहले सही। आप ये नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें जीतना वर्तमान व्यवस्था में होगा और फिर हम पूरा इकोसिस्टम बदल देंगे। तो ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वोट ना देने की, ये खत्म जी हो जी जाएगी। ऐसे ही हम तो कह रहे हैं कि गरीब बने रहने का विकल्प खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपके पास जो है सिस्टम खुद पहुंचेगा, करे भाई आप तो इतना कमा ही नहीं रहे हो, तो वो पहले पैसा देगा आपको, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल और जो है फिर आपके पास पहुंचेगा कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, और आपके पास जो है वो ऑप्शन साथ लेके जाएगा। सही बात। तो एक एक ऐसी चीज होने वाली है जो आज किसी के अनुभव का हिस्सा नहीं है, सोच का हिस्सा नहीं है। अधिकांश लोग तो वो चीज देख नहीं सकते हैं जो मैथिली शरण गुप्त देख पा रहे हैं, राइट। बिल्कुल सर। क्योंकि क्योंकि वो आपके अनुभव का हिस्सा नहीं है, सोच का हिस्सा नहीं है। आपने तो जो है ना इनका जो है ना दुष्टता देखी है, इन्होंने आपको मूर्ख बनाया है। तो कोई एक ऐसा बड़ा बदलाव आएगा जो सब कुछ बदल देगा, ये जी बात सहसा विश्वास नहीं होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि आपको विश्वास करने की क्या जरूरत है। हम नियम कानून इको करके वो आपका एहसास का हिस्सा बना देंगे, 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल बन जाएगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से जो शनिवार है उसमें हमें वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है। और जी जैसे आज शनिवार है मेरे ख्याल से आज, जी सर जी हाँ, तो धन्यवाद। आज आपको वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है। और वरिष्ठ नागरिक जहां मिले वहां पे जाइए। यहाँ पे भी आसपास जो है ना, जहाँ पीपुल्स गेस्ट हाउस में ठहरे हैं वहां भी देखिए कुछ बुजुर्ग मिल जाते हैं, कोई आसपास पार्क वगैरह है तो उनसे जी गुफ्तगू करिए, उनको जोड़िए, जैसे शपथ जी का ये पार्ट आज ही पूरा हो, ठीक है ना। ठीक और ठीक फिर ठीक। रविवार को जो ढेर सारे समाज सेवी संगठन जो आपसे जुड़े हुए हैं जी उनको जोड़ना है। इस तरीके से इन 8 दिनों का जो है संकल्प है। और फिर जो जो काम पूरा होता जाए उस खाली डेट में जो हमारी 16 बाह्य विधाएं हैं जी उनको जोड़ना है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात हो रहा है। तो हम उनको जागृत करें कि आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के ही हिस्सा रहिए, उनके लिए काम करिए, लेकिन साथ में मिशन से भी जुड़ जाइए। तो यदि आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपको साथ विश्वासघात करके यदि अपराधियों, बाहुबलियों या दूसरों को टिकट दे, तो आपके पास यदि आप यहाँ चंद्रगुप्त बनने में अपने आप को यदि आपने मेहनत करके कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ रहेगा कि यहाँ तो आपको सांसद का टिकट मिल ही जाना है। जी यहाँ तो आपका टिकट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो आपकी कंट्रोल में है। बिल्कुल है। कोई आपको मना नहीं कर सकता है, वो तो आपको हम्म। जोड़ने के ऊपर है, तो आप उसमें कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं कर समझ रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल है बात। कि नहीं। तो तो कार्यकर्ता इस तरीके नंबर से 1। जो है ये 7 दिन का जो है ना शपथ का हिस्सा है। तो अब मैंने तीनों पार्ट कवर कर दिए। पहला पार्ट है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। दूसरा जी पार्ट है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा और अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। और फिर लोगों को, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको जी ऊर्जाकृत करते हुए, संकल्पित करते हुए और शपथकृत करते हुए दिनवार जोड़ूंगा, जिससे कि जी हमारा पाथ जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। और जी इस पूरी प्रक्रिया में हम यदि हम 10 दिन वाला संकल्प लेते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी ये बात शर्मा जी यदि आप कहें तो इस वाले पक्ष को भी मैं एक बार फिर से आपको समझाऊं। बिल्कुल समझा था सर। और वैसे सर ये आपकी विधाओं वाला आपने एक विधा क्लियर करी, 16 विधाएं बताई थी अभी। ये 16 विधाएं हैं उसमें, अच्छा हमारे अच्छा डॉक्यूमेंट में है। मैं अभी आज अच्छा ही पोस्ट करता हूं तो ऐप में सभी को भी वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा